हम लोग पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता एवं मौलिक अधिकार। क्या पढ़ेंगे? धर्मनिरपेक्षता एवं मौलिक अधिकार आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग प्रतिदिन स्कूल में तो पढ़ते ही हैं और आते ही हैं, किताब पढ़िए घर पर और नियमित रूप से वीडियो भी देखिए। अगर कंटिन्यू किताब पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, घर पर पढ़ेंगे, स्कूल में भी पढ़ेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे। सीख जाएंगे कि नहीं? तो आप लोग प्रतिदिन वीडियो भी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मन से पढ़िए। आज हम लोग पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। हमारा देश जो है जब आजाद हुआ तो हमारे पुरखों ने, जिन्होंने देश के आजादी के लिए अपने जान लगा दिया, जी जान मेहनत किया और अंत में अंग्रेज को भारत से भगा करके देश को आजाद किया। जब हमारा देश आजाद हो गया तो एक संविधान बनाया गया। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हो गया और ये संविधान सभा हमारे देश के संविधान का निर्माण किया। इसमें संविधान सभा में सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिला। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने यह तय किया कि हमारे देश में रहने वाले सभी लोगों को, सभी धर्मों को, सभी संप्रदायों को समानता का अधिकार दिया जाएगा और धर्मनिरपेक्ष नीति रखा जाएगा। धर्मनिरपेक्षता का मतलब हुआ सभी को अपने धर्म का पालन करने की पूरी आजादी। धर्म के मामले में राज हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज सभी धर्मों का सम्मान करेगा। राज का अपना कोई धर्म नहीं होगा। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये हुआ। धर्मनिरपेक्षता के नीति को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार नागरिकों को दिया गया। ये मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। मौलिक अधिकार की संख्या कितने हैं? समानता का अधिकार पहला मौलिक अधिकार है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच में उल्लेखित है। समानता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि सभी नागरिकों को जाति, धर्म, लिंग, स्थान, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और समान रूप से सभी को कानून का संरक्षण प्राप्त होगा। इसी के तहत समानता लाने के लिए अस्पृश्यता को संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत उन्मूलन कर दिया गया। अब कोई किसी भी से कोई भी जाति निम्न जाति के दलितों से भेदभाव नहीं कर सकता है। अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। पहले उपाधि देकर के एक विशेष वर्ग को बनाया जाता था, अब वो उपाधि को भी समाप्त कर दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार भी क्या है? मौलिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार होगा, बोलने की अधिकार होगा, उसे संगठित होने का और संघ बनाने का अधिकार होगा, देश के किसी भी कोना में घूमने का अधिकार होगा, बसने का अधिकार होगा, कोई भी व्यवसाय अपनाने का अधिकार होगा। उसी तरह शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती श्रम नहीं कराया जाएगा, मानव का व्यापार नहीं किया जाएगा, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक कारखाना में काम नहीं लिया जाएगा बच्चों से। उसी प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता की बात संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में कहा गया है कि सभी को अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार करने और अंतःकरण करने का पूरी आजादी होगा। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जो जिस धर्म को मानना चाहे मान सकता है। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में कहा गया है अल्प
अल्पसंख्यकों को कि वो अपने शैक्षणिक एवं धार्मिक सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण उसका प्रचार करने के लिए विद्यालय का स्थापना कर सकता है, उसका संरक्षण कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 32 में कहा गया है, यह 6वां मौलिक अधिकार है कि अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह उसके उपचार के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जहां पर नागरिकों के मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है। तो इन अधिकारों को दे करके हमारे राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष बनाने का भरपूर प्रयास किया गया है। इसमें कोई कोताही नहीं छोड़ा गया। संविधान के अनुच्छेद के अलावे 1976 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने उद्देशिका संविधान के उद्देशिका में संशोधन करके 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया उद्देशिका में। अब जो है कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है कोई भी धर्म को मानने के लिए। मान के चलो कोई व्यक्ति, हमारे देश में मुख्य रूप से 6 प्रमुख धर्म हैं, जैसे सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू, इस्लाम धर्म को मानने वाले मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी। हमारा देश विविधता से भरा हुआ है। यहाँ पर विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, इसीलिए कहा गया है कि विविधता में भारत में एकता है। विविधता में भारत में क्या है? एकता है। तो आज हम लोग धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार के बारे में जाने। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।